हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने मिरर्स किए, मिरर्स के अंदर हमने स्फेरिकल मिरर्स किए। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? दो टाइप के मिरर हैं। पहला है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में रेज आती हैं, पैरेलल टकराती हैं और ये यहाँ पे मिलती हैं। ये मिरर की नेचर कन्वर्जिंग है। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग इन नेचर है, लेंस के अंदर डाइवर्जिंग इन नेचर है। कन्वेक्स मिरर के अंदर डाइवर्जिंग का काम है, तो ये रेज आती हैं और ये डाइवर्ज हो जाती हैं। और लेंस के केस में कन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग का काम करता है। लेंस में कन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग है और मिरर में डाइवर्जिंग है, उल्टा है। मिरर में कनकेव का मतलब कन्वर्जिंग है और लेंस में डाइवर्जिंग है, उल्टा है। लेकिन एक चीज कॉमन है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कनकेव की लेंस में भी नेगेटिव है और फोकल लेंथ कनकेव की मिरर में भी नेगेटिव है। और कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ लेंस की भी पॉजिटिव है, कनकेव की मिरर की भी, कन्वेक्स मिरर की भी पॉजिटिव है। तो 2 पॉइंट क्लियर है यहां तक। तीसरा पॉइंट याद रखना फॉर्मूला फोकल लेंथ का रेडियस के साथ f = r/2। तो चाहे वो कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, और ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मिरर में अप्लाई करना है, स्फेरिकल मिरर में अप्लाई करना है, ये लेंस में अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है, मिरर में 2 केस हैं। मिरर में कन्वेक्स और कनकेव 2 केस हैं। कनकेव मिरर में 2 केसेस बनते हैं, पहला केस रियल बनता है, दूसरा वर्चुअल बनता है। और उसी तरीके से कन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनता है। लेंस में उल्टा काम है। लेंस में कन्वेक्स के 2 केस है, रियल एंड वर्चुअल। लेंस के अंदर कन्वेक्स में रियल एंड वर्चुअल है और कनकेव में हमेशा बनता ही वर्चुअल है। इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर कनकेव में बनता है रियल एंड वर्चुअल और कन्वेक्स में बनता है ओनली वर्चुअल। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले कौन सा केस है? मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर में कौन सा केस है? रियल। रियल केस कैसे बनेगा? ये इसका डायग्राम है। डायग्राम बनाने का स्टाइल देख लो, ऐसा नहीं बनाना, कॉपी करना। डायग्राम आपने ऐसे बनाना है। ये मिरर है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये डायग्राम बनाने से पहले रादर आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है। ये डायग्राम को अपने माइंड में रखना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर के बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? फोकस और पोल के बीच में पड़ा है। फोकस और पोल के बीच में पड़ा है, तो इमेज कहां पर बनेगी? ऑन दी अदर साइड। और क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में पड़ा है तो इमेज कहां पर बनेगी? वर्चुअल बनेगी और ऑन दी अदर साइड बनेगी। जबकि लेंस के केस में वर्चुअल हमेशा कहां पर बनती थी? ऑन दी सेम साइड बनती थी। लेंस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी ऑन दी सेम साइड है, और मिरर के अंदर वर्चुअल में ऑन दी अदर साइड है। उल्टा काम करता है ये। तो इस केस में कनकेव में अगर ऑब्जेक्ट u नेगेटिव है तो v वर्चुअल में पॉजिटिव है और ऑन दी अदर साइड है, और इरेक्ट है, सीधा है। अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है तो इमेज कहां पर बनेगी? एट इन्फिनिटी बनेगी। याद रखना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट c और f सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के कहीं बीच में है तो इमेज आपकी सेम साइड पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो ये जो रेज है एक्चुअल में मिल रही हैं तो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। रियल इमेज इसके अंदर हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है, उल्टी बनती है और ऑन दी सेम साइड बनती है। जबकि लेंस में ऑन दी सेम साइड वर्चुअल बनती थी, इसमें रियल ऑन दी सेम साइड बनती है। कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज ऑन दी अदर साइड बनती थी, स्क्रीन पे बनती थी। इसके अंदर u भी नेगेटिव है और v भी नेगेटिव है रियल केस में। जबकि लेंस में रियल के केस में u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। लेंस के अंदर अगर आप बात करते हो वर्चुअल के केस में जो u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है। इसके अंदर मिरर के अंदर वर्चुअल के केस में u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है। रियल के केस में u नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है। नेक्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट क्या कि अगर सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट है इमेज भी एग्जैक्टली सेंटर पे ही बनेगी। उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, साइज भी एग्जैक्टली सेम है। तो याद रखना सेंटर की दूरी यहां से क्या होती है? 2f, क्योंकि सेंटर की दूरी क्या होती है? r, और r और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है? r = 2f। तो r = 2f पे जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इसकी इमेज है। नेक्स्ट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के कहीं बीच में है
तो इमेज क्या बनेगी, सॉरी सेंटर के बियॉन्ड है, लेफ्ट की तरफ है, सेंटर के बियॉन्ड है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, और छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट फोकस बनेगी। नोट करने वाली बात यह है कि शुरू से एंड तक मैं ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। पहले मैंने यहां रखा, फिर मैंने यहां रखा, फिर मैंने यहां रखा, फिर मैंने यहां रखा, फिर मैंने यहां भी रखा, फिर मैंने यहां रखा। तो जब मैंने यहां रखा फोकस और पी के बीच में तो वर्चुअल बन गई, जब मैंने फोकस पे रखा इन्फिनिटी बन गई, जब मैंने थोड़ा सा और फोकस के लेफ्ट पे ले आया इमेज बड़ी बन गई, और जब सेंटर पे लेके आया तो इमेज बड़ी की जगह सेम साइज की बन गई, और अगर मैं सेंटर के भी बियॉन्ड ले आया तो छोटी बन गई। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को यहां लेके आ रहे हो आपकी इमेज छोटी 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 होती जाएगी, और एंड में कहां पर बनेगी, एट फोकस, क्योंकि आप बहुत दूर चले जाओगे इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां पर बनेगी, अब फोकस पे। तो क्वेश्चन आता है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को बहुत दूर लेके जाते हो तो इमेज कैसे बनती है, इमेज कैसे बनती है, इमेज छोटी होती जाती है। क्लियर है यहां तक? तो इस केस को समझते हुए, जैसे ये मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूले के अंदर पहला केस है कनकेव का रियल। अब डायग्राम बनाना सीखो। डायग्राम में सबसे पहले आपने बनानी है क्या, मिरर, फिर आपने बनाना है ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। मैंने अपना ऑब्जेक्ट कहां पर रखा, सेंटर के बियॉन्ड रखा, जो सेकंड लास्ट केस था अभी आपका। सेंटर के यहां रखोगे तो इमेज कहां पर बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर बनेगी, और छोटी बनेगी ऐसे। कई लोग इमेज बाद में बनाते हैं, मत बनाएं, घर से याद करके जाएं। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर के बियॉन्ड है तो इमेज आपकी छोटी बनेगी और सी और एफ के बीच में बनेगी, पहले इमेज बना ही ले। अब रे डायग्राम कैसे बने, रे डायग्राम ऐसे बनेगा, एक रे आपने बिल्कुल सीधा पास कर देनी है, ऐसे सीधा पास करते हुए, ये फोकस में से पास करते हुए, स्केल से लेते हुए ऐसे पास करनी है। अगर गलती से आपने फोकस यहां बना दिया, रब कर दें, यही फोकस है जहां से कट करेगी। पहली रे ये जाएगी, पैरेलल जाएगी, और फोकस में से पास होती हुई इसको इस तरीके से पास करनी है। सेकंड केस में आपकी रे बिल्कुल पोल पे हिट करेगी, ऐसे पोल पे हिट करके इसके टिप को टच करती हुई ऐसे आएगी, तो पोल पे जाएगी और ऐसे आएगी। ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक। दूसरी रे, तीसरी रे आपने नॉर्मल लेनी है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो आपने जो नॉर्मल है वो हमेशा कहां से पास करता है, सेंटर से। एक स्केल लेके इसको यहां से भेजना है, इसको टच करते हुए ये रे वापस आएगी, क्योंकि 90 डिग्री पे हिट कर रही है। और अगर गलती से आपका सेंटर यहां बन गया, कोई टेंशन नहीं, रब कर दें, सेंटर यही है। अब क्या करें, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट और इमेज पहले बना ली ना, परफेक्ट डायग्राम है, गलती होने का चांस ही नहीं है। स्केल से एक रे यहां पे सीधा, यहां से एक रे पोल पे से, इसके यहां से एक यहां से टच करती हुई वापस ऐसे। तो डायग्राम क्लियर है कैसे बनेगा। अब ऐसे याद करेंगे ना, रात को बेड पे बैठ के पढ़ रहा हूं, नहीं बनेगा, नेक्स्ट डे पेपर में बनेगा ही नहीं। पेंसिल लेके समझ के ड्रॉ करना है इसे। नाम नहीं चेंज करना, नाम ऑब्जेक्ट का ए भी ही रखना है, इमेज का ए डैश बी डैश रखना है, सेंटर का सी रखना है, फोकस का एफ रखना है, और ये पी रखना है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और आर है। क्लियर है यहां तक? इसमें ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव माइनस यू है, इमेज का डिस्टेंस माइनस वी है, और सेंटर माइनस आर है, क्योंकि सब कुछ लेफ्ट की तरफ है, इट शुड बी माइनस, एवरीथिंग शुड बी नेगेटिव। आपने दो ट्राइंगल्स लेने हैं, हर क्वेश्चन में यही दो ट्राइंगल्स है, याद कर लो, नाम ही याद कर लो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल में हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इज बेस डिवाइडेड बाय बेस। ये आपका पहला ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल निकलेगा। दूसरा ट्राइंगल बाय डिफॉल्ट क्या लेना है, ए बी पोल, पोल वाला, ए बी पोल, और एक ए डैश बी डैश और पोल। फिर से हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इज इक्वल टू टोटल बेस डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल का बेस। तो सिमिलैरिटी सबको आती है। जब आप दो ट्राइंगल में हाइट बाय हाइट, बेस बाय बेस लेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड सेम निकलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी इक्वेट हो जाएंगे। तो आपके पास ये नई इक्वेशन आ जाएगी, सारे डिस्टेंसेस पोल से लेने हैं।
पर ये दो डिस्टेंसेस सेंटर से हैं, सी बी और सी बी डैश। देखो ये रहा सी बी, सी बी की जगह क्या लिखेंगे, पी बी माइनस पी सी, और सी बी डैश की जगह क्या लिखेंगे, पी सी माइनस पी बी डैश। तो ये सारे डिस्टेंसेस आपने कहाँ से लिए, पोल से। एंड में आपने पी बी की जगह माइनस यू पुट करना है, पी बी डैश की जगह माइनस वी पुट करना है, पी सी की जगह माइनस आर पुट करना है, माइनस यू माइनस आर माइनस वी। तो इस सारी साइन कन्वेंशन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन आएगी, और इसको u इंटू वी इंटू आर से दोनों तरफ से डिवाइड करना है। u v r से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू क्या आएगी, 2f, और 2 से 2 कट गया 1/f, ये 1/μ नहीं है, u है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/r। क्या बनेगा, मिरर का फॉर्मूला। नहीं भी बनेगा तो भी यही बनाना है, ठीक है। इसमें साइन कन्वेंशन साइड पे लिख लें। रियल इमेज में जब भी आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, रियल इमेज ये कौन सा मिरर है, कनकेव। कनकेव के लिए फोकल लेंथ एंड आर दोनों के दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव। कनकेव का कौन सा केस चल रहा है, ये रियल। रियल u की वैल्यू इसमें क्या होगी, नेगेटिव, v की वैल्यू भी क्या होगी इसमें, नेगेटिव। तीनों चीजें इसमें नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन लिख लें, आज काम आएगी, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 2 मिनट बाद इसके, ठीक है यहां तक। अब इसके अंदर अगर इमेज क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल, तो ध्यान से देखें, ये ऐसे ही याद नहीं करना। सबसे पहले आपने मिरर बनाना है ऐसे, फिर आपने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट जहां मर्जी लें, ये यहां ले लें, ये ऑब्जेक्ट बन गया। वर्चुअल इमेज सेम साइड पे नहीं बनती, वर्चुअल इमेज कहां पर बनती है, ऑन दी अदर साइड बनती है, नेक्स्ट साइड पे बनती है। पर वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, ये आपकी वर्चुअल इमेज है, बड़ी बनती है। तो पहला काम आप प्लीज ऑब्जेक्ट और इमेज को पहले ही प्लॉट कर लें, घर से याद करके जाएं। अगर कनकेव का वर्चुअल है, सेम साइड ऑन दी अदर साइड है, और बड़ी इमेज है, बना लें। अब शुरू करें रे डायग्राम बनाना। रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखो, सबसे पहले एक रे सीधा ऐसे शो करें कि ये रे यहां मुड़ गई फोकस में से, और यहां पे आके मिली। अब देखो प्रॉब्लम होएगी, मिलनी ऊपर चाहिए, रबर साथ में रखें, ये लो, तो कह दें मेरी इमेज ही यहां बनी, बस हो गया डायग्राम। अब क्या करें, बड़ी नहीं टच कर रही उसे टिप को, उसके एरो को टच करना चाहिए, इमेज ही छोटी कर दी, इससे तो बड़ी है अभी भी। तो ऐसा लग रहा है कि ये रे इधर से इधर जा रही है, लेकिन ये वर्चुअली यहां मिल रही है। दूसरी रे आपने स्केल लेके पोल पे हिट करनी है, और एक स्केल लेके, ये देखो स्केल लेके यहां से यहां, और ऐसे शो करना है कि ये रे टकरा के यहां चली गई और वर्चुअली यहां मिल रही है दूसरी। क्लियर है यहां तक। तो एक रे सीधी पास करेगी, एक रे पोल पे हिट करेगी, और एक रे स्केल लो, एक रे बिल्कुल सीधा इस तरीके से आती हुई सेंटर से पास होगी, क्योंकि जो रे सेंटर पे जा रही है वो सेंटर से ही पास होती है, ये नॉर्मल के थ्रू जा रही है, ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि यहां मिल रही है। बन गया डायग्राम, कुछ भी नहीं, थोड़ी चालाकी दिखानी है, इमेज पहले बना लेनी है, और फिर जहां से जो मिलाना है बनाते हैं। फर्क क्या पड़ रहा है, इमेज तो बनी गई। टीचर ये तो नहीं कहता इमेज गलत बनी है, इमेज तो ठीक ही बनी है, देख लो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे बोलना है, करना है इसमें। ट्राइंगल भूलने नहीं है, ट्राइंगल तो रट के जाने हैं, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी पी ए डैश बी डैश पी। तो इसके अंदर आप ट्राइंगल्स ले लेना। पहला ट्राइंगल है ए बी
पी ए बी, चलो ए बी पी ले लो, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, हाइट डिवाइडेड बाय हाइट इज बेस बाय बेस। और दूसरा ट्राइंगल क्या लेना है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, तो हाइट बाय हाइट इज इक्वल टू बेस बाय बेस। तो ये दोनों के दोनों इक्वेशंस आपने ड्रॉ कर देनी है और लिखनी है, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सेम आएंगे। फिर से दोनों के राइट हैंड साइड भी सेम कर दें। सारे डिस्टेंसेस पोल से लेने हैं, पर ये डिस्टेंस सेंटर से है। तो जहां आपको सी बी दिखेगा, सी बी की जगह लिखें सी पी माइनस बी पी, और जहां आपको सी बी डैश दिखेगा वहां सी पी प्लस पी पी डैश। पी तो आना ही आना है, तो ये आपने लिख दिया इसमें, ये देखो लिख दिया। अब साइन कन्वेंशन देख लो, इसमें ऑब्जेक्ट इज माइनस यू, इमेज राइट साइड पे है तो प्लस वी, वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज में इमेज ऑन द अदर साइड है प्लस वी, और रेडियस इसका माइनस आर। तो इसके अंदर u नेगेटिव, v पॉजिटिव, रेडियस माइनस आर, इसमें पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, u v r से डिवाइड करें और r को 2f पुट करें, सेम आंसर आएगा। तो इसमें साइन कन्वेंशन नोट कर लें इसमें आज के न्यूमेरिकल्स के लिए, कि अगर आपके पास कनकेव का वर्चुअल केस है, कनकेव का वर्चुअल केस है, u नेगेटिव रहेगा, v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और r की वैल्यू इसमें नेगेटिव रहेगी, और फोकल लेंथ कनकेव की क्या होती है, नेगेटिव रहेगी। ठीक, तो फोकल लेंथ नेगेटिव है तो u नेगेटिव है, v पॉजिटिव है, r नेगेटिव है। ठीक है यहां तक। तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स में तो बनेगा ही वर्चुअल, इंपॉर्टेंट ये है, कन्वेक्स का वर्चुअल में भूलना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इमेज हमेशा छोटी बनती है, तभी तो गाड़ियों के जो मिरर्स हैं रियर व्यू वो कन्वेक्स हैं, क्योंकि हमें बहुत गाड़ियों को छोटे से मिरर में देखना है। अगर गाड़ी बड़ी बनने लग गई तो एक गाड़ी की इमेज एक शीशे में आएगी तो देखोगे क्या, अपने को तो 100 गाड़ियां देखनी है। तो इसलिए इसका व्यू छोटा ही होना चाहिए, ये इमेज छोटी ही बनेगी, बड़ी नहीं बनानी। तो आपने एक ऑब्जेक्ट बड़ा बना देना है, इमेज पहले से ही बना देनी है, छोटी बना देनी है। एक रे सीधा पास करनी है, डाइवर्ज करते हुए यहाँ मिलानी है, इसके एरो में से पास करते हुए फोकस में से। एक रे नॉर्मल जाएगी और नॉर्मल से वापस आएगी, यहाँ से पास करते हुए सेंटर में से और एक पोल में से, और यहाँ से टच करेगी। तो ये इसकी क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। ट्राइंगल वही है, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, हाइट बाय हाइट, बेस बाय बेस, सेम स्टोरी है, इक्वेट करके सेम स्टोरी है। जहां आपको डिस्टेंस बी सी गिवन है वहां लिखेंगे बी पी प्लस पी सी, क्योंकि जहां डिस्टेंसेस सेंटर की फॉर्म में गिवन है, अपने को पोल चाहिए होंगे, तो जैसे बी सी डिस्टेंस को लिखा जाएगा बी पी प्लस पी सी, ऐसी बी डैश सी को लिखा जाएगा पी सी माइनस बी डैश सी। तो यहां से आप जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फिर से आंसर क्या आएगा, 1/v प्लस 1/u 1/f। साइन कन्वेंशन यहां से ध्यान से देख लेना, फिर से यहां पे लिख लें, ये कौन सा केस है, कन्वेक्स। कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव, u क्या रहेगा, नेगेटिव, v क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये याद रख लेना, और ये केस में हमेशा इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है यहां तक।